त्यागनी है और उसके साथ जो है किस दिन का रोज़ा रखना है, मैं वो आपको यहाँ पर जैसे अभी लिखा हूँ आपको समझा दूँगा अच्छी तरह से। चाहे आप किसी भी मुल्क में रहने वाले हों, चाहे हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के हों या अरब के हों, जहाँ भी आप रहते हों, अगर इस नक्शे को आप समझ लेंगे तो फिर आपका मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। सबसे पहले ये समझें, मैं जहाँ पर रहता हूँ ये हिंदुस्तान है, ठीक है। यहाँ पर जो है अंग्रेज़ी तारीख़ के एतबार से आज 5 तारीख़ है, ठीक है, 5 तारीख़ है। और उर्दू में आज 11 तारीख़ है। वो कैसे, मैं आपको ज़रा समझा दूं कि उर्दू में जो है पहले रात आती है। 5 तारीख़ में जैसे ही सूरज डूबा है, सूरज गुरूब हुआ है, तो उर्दू में तारीख़ बदलकर 11 तारीख़ शाबान की 11 तारीख़ हो गई है। और 15 शाबान में जो हम जो मनाते हैं शब बारात, 15 शाबान की रात में इबादत करनी है और दिन में रोज़ा रखना है। अब मैं आपको समझाऊंगा कैसे, देखिए ज़रा उसको समझने की बात है, ठीक है। ज़रा इसको गौर फिक्र से समझने की कोशिश करें। 5 तारीख़ की जो शाम थी उसमें जो है 11 तारीख़ है, ठीक है, उर्दू में। तो 6 तारीख़ जब हो, 6 तारीख़ में जब शाम हो जाए तो फिर 12 तारीख़ है। 7 तारीख़ में अंग्रेज़ी एतबार से अप्रैल की 7 तारीख़ में जब हो जाए, शाम हो जाए, सूरज डूब जाए, तो उर्दू की जो है तारीख़ हो जाएगी, अरबी तारीख़ शाबान में 13 तारीख़ हो जाएगी। जब अप्रैल की 8 तारीख़ का सूरज डूब जाएगा तो फिर 14 तारीख़ है। तो अप्रैल में जब 9 तारीख़ में सूरज डूब जाएगा, अप्रैल की 9 तारीख़ में, तो फिर 15 शाबान है, 15 तारीख़ की जो है, क्योंकि जब सूरज डूब जाता है उर्दू में तारीख़ फ़ौरन बदल जाती है। जैसे ही 9 तारीख़ में, 9 अप्रैल में सूरज डूब जाएगा तो फिर शाबान की 15वीं तारीख़ फ़ौरन शुरू हो जाएगी। लिहाजा रात पहले, उर्दू में रात पहले आती है, दिन बाद में आता है। तो रात में इबादत करनी है, कूमू लैलहा वसूमू नहारा, हदीस में आया है, दिन में रोज़ा रखना है, रात में इबादत करनी है। तो जैसे ही 9 तारीख़ का, अप्रैल की 9 तारीख़ का सूरज डूब जाएगा, फ़ौरन जो है रात में हम इबादत शुरू कर देंगे। 15 शाबान है वो। अब 9 तारीख़ में जब 15 शाबान हम मान लिए हैं सूरज डूबने के बाद, तो फिर जब तक 10 तारीख़ का सूरज न डूबे तब तक 16 तारीख़ जो है तारीख़ नहीं बदलेगी उर्दू में। लिहाजा 9 तारीख़ में हम इबादत करेंगे, अंग्रेज़ी 9 तारीख़ में, यानी 9 तारीख़ की रात में, और 10 तारीख़ का रोज़ा रखेंगे। ये जो है रोज़ा और इबादत के बारे में है। ये हिंदुस्तान के एतबार से, उस एतबार से आपको बता रहा हूँ जहाँ पर अंग्रेज़ी अप्रैल के महीने की 5 तारीख़ है और शाबान की तारीख़ 11 हो, ठीक है। अगर आप ऐसी जगह रहते हों जहाँ पर अप्रैल 5 तारीख़ तो है, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में यही तारीख़ चलती है अंग्रेज़ी, लेकिन उर्दू तारीख़ में फ़र्क आ जाता है अरबी तारीख़ में। जहाँ पर 5 तारीख़ है अप्रैल में आज भी, वहाँ पर अगर आपके वहाँ पर शाबान में 11 तारीख़ नहीं है बल्कि 12 है, मिसाल के तौर पे आप अरब में रहते हैं, 1-2 दिन का फ़र्क हो जाता है। अगर वहाँ पर 12 तारीख़ है तो फिर आप इसी एतबार से इसको हिसाब करते जाएंगे, जैसे मैंने अभी बताया है। अगर यहाँ कहीं 13 तारीख़ हो तो फिर वो 5 तारीख़ में 13 तारीख़ हिसाब करेंगे, 6 में 14, 7 में 15, लिहाजा वो 7 तारीख़ में इबादत करेंगे, जहाँ ऐसे हो। लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ, दिल्ली में अभी फ़िलहाल रहता हूँ, उड़ीसा का रहने वाला हूँ, तो इस एतबार से जो है मैंने बताया है कि 9 तारीख़ की रात में इबादत करेंगे, 10 तारीख़ का रोज़ा रखेंगे। ये है शब बारात के बारे में। इसको अगर आप सामने रखेंगे तो फिर मसला आपका बहुत अच्छी तरह से हल हो जाएगा। कहीं पर 1 दिन का फ़र्क आ जाता है, अगर कहीं पर 10, मिसाल तौर पे 5 अप्रैल में सूरज डूबने के बाद कहीं पर उर्दू की तारीख़, अरबी की तारीख़ जो है वो 10 तारीख़ है, तो इस एतबार से आप हिसाब लगा दीजिएगा। 10 होने से फिर एक एतबार से यहाँ घटाते जाइएगा। 8 तारीख़ में आपके वहाँ जो है शब बारात है, इसी एतबार से आप अंदाज़ा करिएगा। मैंने मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताया है कि शब बारात कब है। लिहाजा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने खेस व अकारिब तक ये बात ज़रूर पहुँचाएँ ताकि इस रात की फजीलत वो भी हासिल कर सकें और रोज़ा भी रखने की कोशिश करें। रोज़ा रखना कोई ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन रोज़ा रखेंगे तो सवाब ज़रूर मिलेगा और इसकी फजीलत भी आई है। और रात में इबादत करेंगे तो उसकी भी फजीलत आई है। रात में इबादत करना भी चाहिए क्योंकि उस रात की फजीलत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। और इसके बारे में, शब बारात के बारे में मेरी मुस्तकिल वीडियो दलाइल के साथ आती रहेंगी। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात कब है, किस रात में हमें इबादत करनी है, रात